हेलो दोस्तों। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड एच बराबर आर बाई 5 ऊंचाई तक ऊपर उठता है। फिर कहता है जहाँ आर या पृथ्वी की त्रिज्या है, जी जो है धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर हो जाएगा G बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कृत कार्य जो होगा W बराबर आर से आर प्लस एच, ठीक है, एफ डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल आर से आर प्लस एच एम जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको G ठीक है, G माइनस 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, ये आर से आर प्लस एच। ठीक है, यानी ये हो जाएगा एम एम जी आर स्क्वायर इंटू में 1/r माइनस 1/r प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच, यानी ये हो जाएगा mg 5h का होल स्क्वायर, और ये होगा 1/5h माइनस 1/6h। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5/6 mgh। क्या हो जाएगा? तो 5/6 mgh, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि दिया सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है। कहता है यह निम्न में से कौन सा है? 32 का होगा ए ऑप्शन। तो दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ जो ठोस मिश्रण होता है, यह एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में करते हैं। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में। सफ़ेद फास्फोरस जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर जो है स्वतः ही हवा में जल उठता है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है? 33 का होगा ए। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। क्या होगा? ब्रिक मूत्रवाहिनी मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पे जो है तारों के टिमटिमाने के कारण है सी ऑप्शन, यानी हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने का कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तारों के टिमटिमाने का कारण है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने का कारण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विभिन्न परतों से गुजरती है तो प्रकाश के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है यह सूर्य का बड़ा दिखना, ठीक है, और स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, जल में तैरती मछली का ऊपर दिखना, एवं सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का पहले एवं देर तक दिखना, यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यहाँ पे है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही जो है क्रम कौन सा है? तो ये होगा ब्रिक मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, मानव प्रणाली के अंगों में शामिल है गुर्दे की एक जोड़ी। ठीक है, गुर्दे की एक जोड़ी। फिर कह रहा है कि मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी। ठीक है, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। ठीक है,
तो ये भी याद रखना है। और मानव वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। मानव वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है वृक्क नलिका। ग्लोमेरुलस फिल्टर की भांति कार्य करता है, यह रक्त को छानने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृपों में जो संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। 34 का जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हो जाएगा आपको सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 तारे, ये तो हो गया था कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, सी ऑप्शन। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है, ए ऑप्शन। सरीसृपों में संतति का लिंग जो है वह तापमान जिस पर जो निषेचित अंडा रखा जाता है पर निर्भर करता है। अब मगरमच्छ और केचुए जैसे कुछ सरीसृपों में अंडे के उष्मायन का तापमान विकासशील भ्रूण के लिंग निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। लिंग निर्धारण की निम्न छह कारक प्रभावित है। तापमान सरीसृपों में उष्मायान के दौरान उच्च तापमान पर तथा निम्न तापमान पर मादा का विकास करता है। हार्मोनल कारक, कुछ मछली प्रजातियों में लिंग हार्मोन द्वारा प्रभावित होते हैं। पोषण, कुछ मक्खियाँ तथा लार्वों में पोषण में कुछ प्रमुख जो पोषक तत्वों की उपलब्धता उसके लिंग की को जो है निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 36 का यदि देखें तो बी ऑप्शन, यानी सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो धातुओं के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए धातुओं के सभी सामान्य गुण है कि यह आवर्त सारणी के बाएं भाग में है। ठीक है, धातु जो है आवर्त सारणी के बाएं भाग में है। ठीक है, धातु जो है आवर्त सारणी के, यह आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है। यह प्रायः कठोर एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं। ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि एक दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा पाँच गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या की वस्तु दूरी डी के पदों में क्या होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए आवर्धन क्या होता है माइनस भी बाई यू। ठीक है, आवर्धन माइनस भी बाई यू, लेकिन यहाँ पे जो है भी लेना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी लेना होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर भी बाई यू। 5 बराबर क्या हो जाएगा भी बाई यू, यानी 5u बराबर भी। दर्पण सूत्र से 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है, क्या होगा तो 1/f। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव, ठीक है, फोकस दूरी भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1/5u प्लस 1/-u बराबर 1/f। क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा माइनस क्या होगा 1-5/5u बराबर 1/f। तब तो f बराबर होगा -5u/4। ठीक है, -5/4। अब यहाँ से देखिए तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, u बराबर है d0, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है r बराबर होता है 2f। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 d0। ठीक है, -5/2 d0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। देखिए कहता है कि उस समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म के
युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। 38 का होगा ए। तो देखिए समान समूह के इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ठीक है एन और पी तत्व जो है तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये नाइट्रोजन जो है 15वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। और फास्फोरस का जो है ये 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्या होता है 3p3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन जो है 7। ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटॉन का होता है 15। तो नाइट्रोजन और ये एन और पी के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अतः इनका रासायनिक गुण समान है। ठीक है, रासायनिक गुण आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तक शुरू होने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। ठीक है, समान बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण समान गुण होते हैं। जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर बढ़ते हैं, नाभिक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होने के कारण गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखा जाता है। किसी समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है। ठीक है, एक समूह में जो है एक समूह में मौजूद तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। किसी समूह में तत्वों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक और जो है घनत्व धीरे धीरे बदलते रहते हैं। जैसे हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? 40 का ए रूस। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रूस देश रहा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, साइबर अपराध कंप्यूटर के जो है गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में जो है विशेष कौशल से युक्त हैकरों द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की जो है आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया है? 40 का होगा बी राकेश। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो है राकेश मोहन को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल जो है नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। तथा बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 41 का बी IRDAI। बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए IRDAI संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का जो है गठन किया गया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। किस आयोजन के दौरान रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक का अध्यक्ष चुना गया है? तो बी 44वीं महासभा। 8 सितंबर 2024 को एशियाई खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है क्षण सामने आया है, जब अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद UCA का अध्यक्ष चुना गया है। यह महत्वपूर्ण घटना नई दिल्ली में महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान हुई है, जिसमें पहली बार किसी भारतीय को इस प्रतिष्ठित पद पर चुना गया। बिहार के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को जो है सम्मानित किया गया है? तो यह है डी। तो देखिए बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी के 4 व्यक्तित्व डॉक्टर क्रिस सिंह
अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल को सम्मानित किया गया है। 1976 में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बिहार के लोगों को एक साझा मंच पर लाने हेतु और झारखंड के लोगों के बीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक बंधन को सुविधाजनक बनाने हेतु स्थापित किया गया था। कहता है कि समुद्री राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? समुद्री राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 44 का होगा ए। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है माई हेल्थ माई राइट्स, 2024 का है। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो नेपाल। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्णकालिक सदस्य बना है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया है? 46 का होगा ए, तमिलनाडु। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन सिविल जो है लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में बॉम्बे में भारत में पहला मानवाधिकार संगठन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किया है। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जो इसके गठन के पीछे का विचार सरकार का विरोध करने का अधिकार था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया। AISPC का अध्यक्ष 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था। नीचे दिए गए शासकों का कालानुक्रम 48 का यदि देखें तो सबसे पहले हो जाएगा आपको यानी मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले होगा मोहम्मद गजनवी। उसके बाद हो जाएगा आपको मोहम्मद गोरी। ठीक है, उसके बाद होगा चंगेज खां। उसके बाद होगा तैमूर। तो देखिए, शासकों का जो सही कालानुक्रम होगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खां। उसके बाद होगा तैमूर। तो महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक एवं जो है सुबुक्तागीन का पुत्र था। फिर कह रहा है कि सुबुक्तगीन जो अल्पतगीन का गुलाम था जो आगे चलकर गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अधिक से अधिक धन प्राप्त कर मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। मोहम्मद गोरी जो है संसबनी वंश का शासक था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में जो किया था। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से जो है के साथ लड़ा था, जिसमें उसकी हार हुई। वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। नेक्स्ट है कि जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? जनगण मन।
उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखिए जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया था। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है जनगण मन गाया था। राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में जो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इस राष्ट्रगान का प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कि किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? सी मोहन सिंह। तो भूतपूर्व INA नेता मोहन सिंह पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। मेजर जनरल शाह नवाज खान, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध अधिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जनरल शाह नवाज खान और कर्नल जो है गुरबख्श सिंह दिल्ली तक कर्नल प्रेस सहगल के ऊपर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया। फिर है कि कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुनकर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में जो है शाह नवाज खान शामिल हुए। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा कि किसने सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? ए ऑप्शन लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम जो है किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय पूरी तरह से 30 अक्टूबर 1948 को घायल हो गए। इस कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत कफन में एक एक कील का काम करेगी। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के DSP सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। सैंडर्स की हत्या के जो मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक की लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया था। लाला लाजपत राय की लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ जो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार किया गया, जिसे आज DAV स्कूल व कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कहता है कि कौन सा कथन सही है? तो 52 का होगा बी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया। इस बाल विवाह निरोधक एक्ट को सदन में पेश करने वाले हरविलास शारदा थे। इस कारण इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। शारदा एक्ट के द्वारा लड़का का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो सी। तो देखिए
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। कहता वी दी पीपल के लेखक जो नाना पालखीवाल है। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। ठीक है। गांधी एंड स्टालिन लुई फिशर ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। प्रिंस मैकियावेली रिपब्लिक प्लेटो अमृतलाल नागर अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। एन.जी. रंगा जो आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। ये भारत में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जो है उभरे। ठीक है। अब देखिए कि हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्याओं को जोरदार रूप से सरकार के समक्ष रखे। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो प्रो एन रंगा चुने गए। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आदि सदस्य भी इन सभा में शामिल थे। कहता भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? ओडिशा। तो भूटान की सीमा ओडिशा राज्य से जुड़ी नहीं है। भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहता कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी पर शिव समुद्र में जलप्रपात है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदी जो हैरांगी, हेमावती, सिमसा, भवानी, अमरावती, सिंधु नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? ए ऑप्शन सेंटिनली। सेंटिनली जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप से संबंधित है। अंडमान और निकोबार की जो प्रमुख आदिवासी जनजाति ओंगे, जारवा, शैम्पेन, ठीक है, सेंटिनेलीज एवं ग्रेट अंडमान जो है अंडमानीज। रह की निग्रिटो तथा जारवा अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश की निवासी है चिंचू, कोचा, ठीक है, गुरावा। महाराष्ट्र का है काली, भारिया, भील, कोली। पश्चिम बंगाल का है कोरा, मुंडा, संथाल, बिरूह। फिर हिमाचल प्रदेश का है गद्दी, गुज्जर, लाहौल। मणिपुर का देखें तो कुकी, अंगामी, नागा, लामांग। भारत की सर्वाधिक आठ जनजाति गोंड है। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6%। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन 5। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत और समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम भारतीय राज्य की सीमा बनाती हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214, ठीक है, तथा पूरब से पश्चिम कितना है? 2933।
पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो बी असम हिमालय। ठीक है, तो देखिए हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदियों के बीच। कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच। कहता है कि कौन सी भारत की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? वुलर झील। वुलर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। वुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की एक झील है। इस झील में किबुल नामजाव जो है नामक राष्ट्रीय पार्क है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील। फिर चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। ठीक है, रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग में है। फिर हैकिंग बंदरगाह ये ऑस्ट्रेलिया में है। जेदांग बंदरगाह सऊदी अरब में है। हाइफा बंदरगाह इजराइल में है। सेंटोस बंदरगाह ये ब्राज़ील। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप है। 65 का सी लक्षद्वीप। घोड़े के नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। दी अटलांटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप है। हिंद महासागर में मालदीव भी प्रवाल द्वीप है। मॉरिशस और रिनियम द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया में उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना केजी, दोनों का कुल जो है द्रव्यमान क्या होगा? 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कुल द्रव्यमान जो है ये 5.97, ठीक है, 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, ठीक है, ये 10⁻22 कॉमन करेंगे 5.97 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7.35, ये हो जाएगा 10⁻22 इंटू में 596 प्लस 7.35, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 604.35 इंटू 10⁻22 या फिर 6.0435 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो कम से कम एक बार संख्या में 5 आने की प्रयत्न। तो देखिए 4, तो यहाँ पे 2 बार पासे को फेंकने के बाद योग 10 आने की संभावना 4 6 6 4 और 5 5, कुल परिणाम कितना है? 1 2 3। कहता है कि कम से कम एक बार 5, तो ये है कम से कम एक बार 5, तो 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ई।
एक आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान तक वापस आने में 5 घंटे 15 मिनट समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से चलता तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे कितना समय लगता। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से आने में उसे इतना समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो पैदल प्लस गाड़ी की यदि बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5 + 45/60। ठीक है, इतना घंटा यानी 23/4 घंटा, 23/4 घंटा। अब यदि दोनों तरफ गाड़ी से जाएगा तो 2 इंटू दोनों तरफ गाड़ी से तो कितना समय लग जाएगा, ये लग जाएगा 23/4 -2। ठीक है, 2 घंटा कम समय यानी हो जाएगा 2 इंटू गाड़ी यानी 15/4 यानी गाड़ी से जाएगा तो लग जाएगा 15/8 घंटा। ठीक है, अब जब पैदल जाएगा तो पैदल प्लस गाड़ी इसको लगता है कितना 23/4। इस 15/8 को उधर ले जाइएगा तो 23/4 - 15/8 यानी ये 31 बट्टा कितना होगा 8। ठीक है, 31/8। अब यदि डबल पैदल जाएगा तो 31/8 गुने 2 31/4 यानी 7 × 28 7 घंटा 45 मिनट। देखिए कहता है कि के मान जिसके लिए समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 3 का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई हल कब नहीं होगा जब a1/a2 ठीक है a1/a2 बराबर b1/b2 ठीक है डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/2 बराबर 1/k और 1/k डज नॉट इक्वल टू 4/-3 लेते हैं तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 2 और यहाँ k डज नॉट इक्वल टू 3/4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ई हो जाएगा। कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना। यदि आयत की लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए और जो है चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए तो यहाँ पर आयत होगा। ठीक है, तो आयत की लंबाई 5 बढ़ा दें और चौड़ाई 3 घटा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy - 3x + 5y - 15। ऑप्शन नंबर ए। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे दिया गया। तो 16.80 ये हो जाएगा PR²/100²। 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे P का मान आ जाएगा आपको 2625 ऑप्शन नंबर। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन कहता है ए और बी 10 दिन 15 दिनों में एक कार्य कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करता है, पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिन तक चलेगा तो होगा 30 10 × 30 15 दूनी 30। पहले ए कार्य करें 1 दिन में 3 कार्य, फिर बी आएगा 1 दिन में 2 कार्य, तो 2 दिन में कितना कार्य हो गया 5। कराना है 6 कार्य तो इसको भी 6 इधर भी 6 से गुना तो 12 दिन में कितना हो जाएगा 30 कार्य। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई इतना इतना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। आधार है 10 ऊंचाई है 6 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।